सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आपको प्रणाम। आपके दिव्य विचार हम पढ़ें और उसको अपने अंदर धारण कर सकें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इसी भावना के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, असफलताओं का कारण। हम जब असफल होते हैं किसी चीज़ में तो उसका कारण क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो गुरुजी लिखते हैं कि हम दूसरों को वरबश अपनी तरह विश्वास, मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आगे लिखते हैं कि दूसरों को बरबस सुधार डालने, अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन प्रसन्न होता है। जैसे मैं मदर हूँ या मैं टीचर हूँ या मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, और मुझे जिस भी रिलेशन में हम हैं और हमें किसी का स्वभाव नहीं अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कि उसको उसमें सुधार करें, तो हम बरबस का मतलब जबरन, जबरदस्ती हम किसी पे अपना मत, कि मैं जो चाहती हूँ वही सही है, मैं जैसे चाहती हूँ वही सही है और वो जैसे कर रहा है वो गलत है। तो ये सोचना गलत है कि मेरी मत, मेरा विचार ही मैं उस पर थोपूं। तो ऐसा करने से उसका सुधार अनिश्चित है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कल हमने पढ़ा था कि किसी को सुधारना है तो प्रेम से सुधार सकते हैं, लेकिन हम अपने विचार को ज़बरदस्ती किसी पे थोप कर बिल्कुल उसे सुधार नहीं सकते हैं। और उसमें क्या होगा, हमारा भी मन खिन्न हो जाएगा, हमारी भी प्रसन्नता क्षीण हो जाएगी। आगे गुरुजी लिखते हैं कि यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष के रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है, अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मान हानि करता है। अतः हमें अपनी उन्नति न देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है। कितनी शॉर्ट में और कितनी अच्छी बात बताई है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमेशा हम अपनी गलती के लिए, हमेशा अपनी असफलताओं के लिए, कि फलाने की वजह से मेरे अपने रिलेशन को दोष देते हैं, अपने दोस्त मित्रों को दोष देते हैं कि कोई हमारी मान हानि कर दिया, किसी ने पेपर अच्छे से चेक नहीं की, तो वक्त पे हमारा भाई काम नहीं आया, समय पे पिताजी काम नहीं आए, मेरी माँ काम नहीं आई, इस वजह से मैं असफल हूँ। और ये कहना, दूसरों पे हमेशा दोषारोपण करना, अपनी असफलताओं का कारण हमेशा दूसरों को मानना, यानी अमुक व्यक्ति को मानना, दोस्त मित्रों को मानना, माँ पिता को मानना, ये सरासर अपने साथ धोखा है। और इससे जितना जल्दी इससे बचा जाए और इसको सुधारा जाए, है ना। वो कहते हैं कि हम हमेशा अपने प्रतिपक्षी को रोकने का सोचते हैं। ये सोच छोड़ के हमें क्या करना है, अपने, ये सब भ्रम मूलक है। मतलब जैसे कोई चीज़ है ही नहीं और हम उसे देखना चाहते हैं, तो वही चीज़, उसी को भ्रम कहते हैं। कि ये भ्रम है, हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि हमारी असफलता का कारण कोई भी नहीं है। क्योंकि आप देखते हो, ये जो एक कोटेशन किसी ने बोला है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। गुरुदेव ने भी कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है, करता है, वैसा बन जाता है। आप अच्छे से अच्छे लोगों के जीवन से आप सीखेंगे, जो आज सफल हैं, वो सुसाइड तक करने की कोशिश की है। उनको कहीं बाहर नहीं लड़ना, उनके अपने घर वालों से ही उन्हें इतना कष्ट मिला है। और आप जिस किसी को भी देखेंगे, लेकिन ये जादू कैसे हो जाता है कि इतने कष्ट के बावजूद भी वो लोग कुछ नाम कमा जाते हैं, वो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो दर्द वो लोग सहे होते हैं, वो दर्द, उस दर्द पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। किसी को अपनी माँ से कष्ट है, किसी को अपने भाई से कष्ट है, किसी को अपने घर के और लोगों से कष्ट है, किसी को समाज से कष्ट है, किसी को शादी से कष्ट है। हजार तरह के कष्ट हैं। और उन हजार तरह के कष्टों से पार उतर कर जो लोग महान बनते हैं, वो सोचिए, वो उसमें किसका कारण होता है। वो हजार तरह के कष्टों को देखते हुए भी उनके मन में जो उन्होंने निर्णय ले लिया है, उस निर्णय पे वो अग्रसर रहते हैं, खड़े रहते हैं, और उनके मन में एक धुन सवार होती है कि मुझे यही करना है।
और जब हमारे मन में ये लगन हो जाएगी उस पीड़ा के प्रति, क्योंकि जब इंसान उस पीड़ा को फील करता है ना तो लगन हो जाती है, एक जुनून सवार हो जाती है सफलता पाने की। वो सफलता किसी भी चीज़ का किसी भी रास्ते पे हो सकता है, लेकिन मैं बताना यह चाहती हूँ कि गुरुजी जो लिख रहे हैं कि कभी भी किसी और को कारण मत समझिए। आपके आसपास कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी का मतलब कैसी भी, लेकिन आप उससे पार निकल सकते हैं सिर्फ अपने भरोसे, एकमात्र अपना सहारा पकड़कर। आपके अंदर से वो हौसला, वो उत्साह, वो उमंग, वो लगन, वो जज्बा आएगा जब आप अपने साथ बैठेंगे, जब आप अपने को प्रेम करेंगे और जब आप उस समाज की पीड़ा को, उस अपनी पीड़ा को महसूस करेंगे, सोचेंगे कि क्या पर्पस है जीवन का। तब आपको एक राह मिलेगी आगे बढ़ने की, सफल होने की, कि क्या आप इसी दुख में पड़े पड़े मर जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो गिनी चुनी है ही। परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो तो गिन कर ही दिया है। आप नहीं मानते परमात्मा को, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो है ना कि जन्म और मरण चल रहा है जीवन में, इतना तो मानना ही पड़ेगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमको जाना है और हम आए हैं, जन्म दिवस मनाते हैं तो गिन के मिला है, एक दिन जाना है, निश्चित है। तो क्या हम ऐसे ही जाना चाहते हैं, या फिर जो कष्ट हमने सहा है उस कष्ट पे ही काम करना शुरू करके, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, उस पर काम करें और अपने मन की आवाज़ को सुनकर लगे रहें। एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी ही चूमेगी। इसी भाव के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने निर्णय को एक बार फिर से हर रात बैठ के शांत पूर्ण वातावरण में अपने साथ बैठिए। रात दिन कभी भी बैठिए, लेकिन रात होते होते एक बार ज़रूर बैठिए और अपने बारे में सोचिए, आप क्यों आए हैं, क्या है, किस लिए आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। और जब ये पता चलेगा तो जीवन जीने का तरीका ही अलग हो जाएगा, ज़िंदगी का मज़ा ही अलग हो जाएगा। फिर हमारी मान हानि कौन कर रहा है, हमारी बुराई कौन कर रहा है, हमारी चुगली कौन कर रहा है, ये सब आपको बिल्कुल मिथ्या लगेगी और लगेगा कि वो लोग कितने नादान हैं, कितने बीमार हैं। उन पे उन पे करुणा बरसाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो बिना वजह दिन रात आपकी चुगली में लगे रहते हैं। लेकिन आप उस ओर ध्यान मत दें। हो सके जब ध्यान आए तो उनके लिए प्रार्थना करके उनको क्षमा करें, लेट गो करें और आप निरंतर अपने आप को काम में लगाए रहें। इसी भाव के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सफल हो और अपनी असफलताओं से सीखें, आगे बढ़ें और कभी भी किसी चीज़ का कारण किसी और को ना माने, अपने आप को माने और वहीं से अपना सुधार निश्चित हो जाएगा। तो आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो संसार में अगर सेवा देना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं, तो अपना अपना सुधार आज से करना शुरू कर दें। सभी को प्रणाम, खूब खूब आभार। सबका जीवन मंगलमय हो।